युवा पुरुष ने देखा कि महिला सीईओ गिरने वाले फूलदान से मारी जाने वाली है। वह तुरंत आगे भागा, उसे बाहों में खींच लिया और अनजाने में उसे चूम लिया। उसने उसकी जान बचाई। फिर भी उसे गुंडा समझा और गुस्से में मानते हुए कि जान बचाना एक बात है, लेकिन बाद में चूमना और पुलिस तक बात पहुंच जाना अलग बात है। युवा पुरुष ने समझाया कि महिला सीईओ के होंठ मुलायम थे कि वह खुद को उसे चूमने से रोक नहीं पाया, जिससे उसका क्रोध और भड़क उठा। मार्शल आर्ट्स परिवार में जन्मी और प्रथम श्रेणी की युद्ध कला कौशल रखने वाली यह महिला सीईओ तुरंत एक उड़ती हुई लात के साथ उस युवा पुरुष की जान लेने की नीयत से उस पर झपटी, लेकिन अपनी ताकत के बावजूद वह उसके कपड़ों के कोने तक को भी छू नहीं सकी। युवा पुरुष ने साफ कर दिया कि वह किसी औरत से हाथापाई नहीं करेगा। वह मुड़ा, पास से गुजरने वाले दो राहगीरों के हाथों से कॉफी के 2 कप झटक लिए और सीधे उस महिला के सीने पर उछाल दिए, ये कोशिश करते हुए कि वह केवल कानों पर निर्भर रहने के लिए मजबूर हो जाए। उसे शांत करने के बजाय इस हरकत ने उसके अंदर गुस्से का विस्फोट कर दिया। उसने अपने सीने से एक जेड का लॉकेट निकाला और देखने लगी कि उस पर दाग नहीं लगा। जब युवा पुरुष ने इस जेड पेंडेंट को देखा तो उसका हाव भाव बदल गया। पहाड़ से नीचे उतरने से पहले उसके गुरु ने उसे एक जेड पेंडेंट दिया था और बताया था कि जिसके पास इसका दूसरा आधा हिस्सा होगा वही उसकी मंगेतर होगी। यह महसूस करते हुए कि सामने खड़ी यही महिला वही है जिसे वह खोज रहा था, युवा पुरुष ने तुरंत उसे अपनी पत्नी के रूप में संबोधित करना शुरू कर दिया, जिससे वह और भड़क उठी। उसने फोन करके लोगों को बुलाया ताकि वह उस युवा पुरुष को टुकड़ों में फाड़ डालने का इरादा पूरा कर सके। युवा पुरुष अभी उसके पीछे भागने ही वाला था कि उसे उन गुर्गों ने रोक लिया जिन्हें उसने बुलाया था। तभी उसने देखा कि जिस स्पोर्ट्स कार में वह गई थी उसके पीछे एक काली कार लगी हुई है और वह समझ गया कि उसकी पत्नी खतरे में है और बुरे लोग उसका पीछा कर रहे हैं, जिन्हें रोक कर उसकी रक्षा करना उसका कर्तव्य है। लेकिन सारे गुर्गे एक साथ उस पर टूट पड़े, जिससे उसके पास कोई और चारा नहीं बचा। बेचैनी में संयम न रखते हुए युवा पुरुष ने हाथ उठाया और एक एक कर उन्हें थप्पड़ से उछालता हुआ दूर फेंक दिया। पलक झपकते ही वे सब धराशायी हो गए। गिरोह के सरगना ने देखा कि यह युवा पुरुष कितना खतरनाक है तो उसने खंजर फेंक दिया और पिस्तौल निकाल ली। उसे यकीन था कि गोलियों से तेज नहीं हो सकता, लेकिन अगले ही सेकंड में युवा पुरुष उसके पीछे प्रकट हुआ। उसने लात मारकर पिस्तौल को दूर उड़ा दिया और उसे हाथ में मसलते हुए रगड़ता रहा जब तक कि वह कबाड़ लोहे के टुकड़े में न बदल गई। उसने इस हथियार को बेकार समझा। यह प्रदर्शन करके वह वहीं से गायब हो गया और उसकी तलाश में निकल पड़ा। उधर महिला उस युवा पुरुष के अनुचित व्यवहार को याद करके क्रोध से भरी हुई घर लौटी और कसम खा रही थी कि वह उसे टुकड़े टुकड़े कर देगी। फिर वह अपनी छोटी बहन को लेकर स्नान लेने चली गई, इस बात से अनजान कि खतरा उनके घर के आसपास पहुंच चुका है। एक अमीर दूसरी पीढ़ी का नौजवान उस महिला की सुंदरता पर लंबे समय से नजर रखे हुए था और अब वह अपने गुर्गों के साथ दरवाजे के बाहर आ पहुंचा। मन में अश्लील इरादे लिए हुए उसने कमरे में बेहोश कर देने वाला नशीला धुआं उड़ाने का आदेश दिया। युवा पुरुष लिंगबो वेबू की चाल पर चलते हुए कुछ समय के लिए उसका पता खो बैठा, इसलिए उसने अपने दिव्य नेत्र सक्रिय कर चारों दिशाओं में नजर दौड़ाई। इस शक्ति की मदद से उसने अपनी पत्नी की स्थिति खोज ली और उसी दिशा में दौड़ पड़ा। तब तक दोनों बहनें स्नान करके हॉल में आ चुकी थीं, जहां छोटी बहन को पूरे शरीर में जलन महसूस होने लगी और वह बेहोश होकर गिर पड़ी। महिला ने सदमे में समझ लिया कि किसी ने कमरे में नशीला धुआं उड़ा दिया है और जैसे ही वह इसकी जांच करने वाली थी, वही अमीर दूसरी पीढ़ी का आदमी अपने लोगों के साथ दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आया।